सराफा कारोबारी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पारस जैन और जैन ज्वेलर्स के संचालक मुकेश जैन द्वारा जमीन मामले को लेकर चल रहे झगड़े में अपने ऊपर लगी एफआईआर को हटवाने के एवज में 3 करोड़ रुपए लेने के बावजूद दूसरे पक्ष पर लगी एफआईआर को वापस नहीं लेने पर इस पूरे मामले के बीच की कड़ी बने खुद के परिवार के पारस जैन के साथ धोखाधड़ी किए जाने के बाद पारस जैन ने अन्य सराफा कारोबारियों के साथ आज ग्वालियर के सराफा बाजार में धरना दिया। उन्होंने कहा कि मुकेश जैन का दूसरे पक्ष से झगड़ा था, लेकिन उन्होंने खुद जुबान देकर राजीनामा कराया, लेकिन अब मुकेश जैन अपने वादे से मुकर रहे हैं और दूसरे पक्ष द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में मुकेश जैन की करतूत समाज के सामने लाने के लिए उन्हें धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा, जिससे मुकेश जैन पर दबाव बने और दूसरे पक्ष के साथ किए जाए अपने वादे को वो पूरा करे। ग्वालियर से विक्की शर्मा की रिपोर्ट। मैं पारस जैन। क्या समस्या आपने क्यों धोखा दिया है? समस्या ये है कि मेरी समस्या मेरे परिवार में मेरे चाचा का लड़का मुकेश जैन जो जैन ज्वेलर्स का मालिक है, आज से 1 वर्ष पूर्व मेरे पास आया कि भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे ऊपर एक एफआईआर, मेरे और मेरे बेटे के ऊपर एफआईआर हो गई है और मेरा 3 करोड़ रुपया भी फंस गया है, आप मेरी मदद करो। तो मैंने कहा पहले मुकेश मेरे को मैटर समझ लेने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद कितनी कर पाऊँगा। तो जब मैंने सामने वाले पक्ष को बुलाया अपने पास और मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने अपनी बात मुझसे कही, तो मैंने बैठ के उनको समझाया कि मैंने इस मैटर को यहीं सॉर्ट आउट कर लो और इसको मैटर को ख़त्म करो। तो मैंने एक पंचायत करके उसमें अपनी गारंटी पे 3 करोड़ रुपए की एवज में इसको 3 करोड़ 90 लाख रुपए फाइनल कराए और इसके ऊपर जो लगा हुआ केस था उसको वापस कराने का प्रॉमिस किया। पर सामने वाले के ऊपर भी एक इसने मुकेश जैन द्वारा एक केस लगा दिया गया था जो संपत्ति का था, एग्रीमेंट का, उसको भी इसको वापस लेना था। जब इसके पास 3 करोड़ रुपए पहुंच गए और इसके ऊपर से एफआईआर जो इस पर 420 की और अन्य धाराओं में थी, जब वो एफआईआर में एफआईआर लग गई, तो जैसे ही इसकी एफआईआर में एफआईआर लग गई और 3 करोड़ रुपये पहुंचा, ये अपनी बात से मुकर गया। जब मैंने इससे कहा कि मैंने कि भाई ये क्या सिस्टम है, आज मैंने अपनी जवान पर तुमको 3 करोड़ रुपये दिलवा दिया, अब तुम क्यों मुकर रहे हो? मैंने नहीं भाई साहब, मेरे को सोचना है, समझना है, देखना है, कहलाने वाली बात मुझसे करने लगा। मैंने कि तेरी बॉडी लैंग्वेज मेरे समझ में नहीं आ रही है, तेरे मन में कहीं ना कहीं बदयांती है। तो मैंने इसके अपने परिवार के बीच में बैठ के लोगों के साथ में इस पर पंचायत की, घर में बात की, तब भी ये घर वालों को इसने बहुत अपशब्द उल्टा सीधा बोल के बोले तुम लोग क्यों आया हो, मेरे को कोई काम नहीं निपटाना, मैं तो कोर्ट से केस लड़ूंगा। तब मैंने कहा तू कोर्ट से केस लड़ ले, पर मैंने तेरे को अपनी जवान पर 3 करोड़ रुपये जो दिलाए वो वापस कर, फिर तू केस लड़ते रहना। तो बोला मैं अभी 3 करोड़ रुपये भी नहीं दूंगा, मेरे पास कोई 3 करोड़ नहीं है, मैं तो जैसा तुमको निपटा। मैंने कहा तू रुपये नहीं देगा तो मेरे को अपनी जेब से देना पड़ेंगे, मैंने अपनी जवान पर रुपया दिलाया। तो बोला तुम बड़े आदमी, तुम दे सकते हो रुपया। अब मैटर क्या है? अब मैटर ये है कि वो हमारा या तो वो मैटर कोर्ट में राजीनामा करे उस मैटर में और 90 लाख रुपये और ले अपने, और नहीं तो 3 करोड़ रुपया और जितने दिन रखा है उसका ब्याज दे और अपना कोर्ट में मैटर चलना है, कोर्ट में चलाए, हिंदुस्तान में जहाँ चलाना वहाँ मैटर चलाए। मेरी जवान पर जो रुपये लिया वो वापस करना पड़ेगा। थाने में इसकी शिकायत की क्या आपने? थाने में? जी, अभी थाने तक का ये इशू नहीं आया,